नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे उत्तराखंड की। बता दें आपको कि देहरादून स्थित क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में मिलिट्री पुलिस स्टेशन पर साइबर हमले का प्रयास हुआ है। साइबर अपराधियों ने मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में एपीके फाइल और पाकिस्तान से जुड़े कई संदिग्ध मैसेज भेजे। सेना की ओर से इस संबंध में साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज की गई है। क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने 14 मई को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मिलिट्री पुलिस की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में 4 और 5 मई को संदिग्ध मैसेज आए थे। इसमें यूनिट की सुरक्षा से संबंधित हासिल जानकारी की गई थी और ऐसे में दोनों दिन अलग अलग नंबरों से मैसेजेस आए। पहले दिन भारत पाकिस्तान का नाम जोड़ते हुए कुछ अधूरा संदेश और एपीके फाइल भेजी गई थी और दूसरे दिन नई एसओपी और पॉलिसी मई 2025 के नाम से एपीके फाइल भेजी गई। हालांकि फाइल को डाउनलोड नहीं किया गया। फाइल डाउनलोड कर इंस्टॉल की गई थी और ऐसे में अगर फाइल जो है इंस्टॉल की गई होती तो सिस्टम हैक हो सकता था। सेना की ओर से इसे साइबर हमले की कोशिश करार देते हुए पुलिस में शिकायत की गई है। क्लेमेंट टाउन थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया है कि साइबर अपराध थाने में मिली रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन मोबाइल नंबर्स की भी जांच की जा रही है जिनका उपयोग संदेश भेजने के लिए किया गया था। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। साइबर अटैक के खतरे को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि सरकार क्या कुछ एहतियात बरत रही है। ये जो 14th हमारी इन्फेंट्री डिवीज़न प्रोवोस्ट यूनिट है क्लेमेंट टाउन क्षेत्र की, तो उनका जो मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम है, तो वहाँ पे 4 और 5 तारीख के दरमियान कुछ अननोन नंबर से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस उनके द्वारा जो है ट्रैक किए गए थे और वो संदिग्ध नंबर थे। उनमें कोई एपीके फाइल जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई फाइल वगैरह थी। उस फाइल के माध्यम से जो सिक्योरिटी ब्रीच है या जो हमारे क्लेमेंट टाउन आउटपोस्ट या जो यूनिट की सिक्योरिटी संबंधित कोई जानकारी है, तो उसको गैदर करने की कोशिश जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया वो की गई थी। तो उनकी वादी की तहरीर के आधार पर इसमें एफआईआर हमारे द्वारा जो सुसंगत धाराएं हैं आईटीआर की वो दर्ज कर ली गई है और उसमें इंस्पेक्टर पटेल नगर जो हैं तो उनको वादी बनाया गया है। और आगे जैसे भी इसमें क्योंकि ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, जो नंबर हैं जिससे मैसेजेस आए हैं तो उनको भी डिटेल में उनको ट्रैक किया जाएगा, उनका डिटेल निकाला जाएगा और जो भी इससे संबंधित होगा तो उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लगातार साइबर अटैक की कोशिशें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि हमारा साइबर सेल पहले से ही एक्टिव है और पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं और लगातार इस पर निगरानी इसलिए भी रखे हुए हैं क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ सुधीर जोशी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुधीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुधीर जी आपके साथ ही करते हैं। सरकार की तरफ से किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि हालात जब भी तनावपूर्ण होते हैं और पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन ये साइबर अटैक एक बहुत बड़ा अटैक इसे कहा जा सकता है जो कि पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि इससे बहुत बखूबी निपटा जा सके? सुधीर जी। नमस्ते जी। आपका पहले बहुत बहुत आभार। और देखिए, साइबर वॉर जिस तरीके से चला है और आप लोगों ने भी देखा होगा अभी, और देहरादून की हम अगर पूरे देश भर की बात करें, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया गया और भारत ने कैसे पाकिस्तान घुस करके मारा है, तो ये मैं बात आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजिकल चीजों को देखा जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू तमाम सारे स्ट्राइक किए गए हैं। और चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, आज शायद मैन पावर कम होगी, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजीज अच्छी होंगी, रोबोटिक्स अच्छा होगा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, तो हम ऐसे अब नई जनरेशन में ऐसे युद्ध लड़ेंगे। जो वॉरफेयर अब होने वाला है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाला है। लेकिन अभी जो अभी नया नया मामला सामने आया है, तो अगर ऐसे हैकिंग और तमाम सारी चीजें तो भारत भी बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ा है। और अगर ऐसे जो क्राइम जो हुआ है अभी, साइबर अटैक जो इलाज भारत जरूर निकालेगा, और तमाम सारे वो लोग इस पे काम कर रहे हैं जो कि इस टेक्निकल चीजों को जानते भी हैं। इतनी बड़ी बात है जी, ठीक है। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। और भूपेंद्र जी, ये कितना बड़ा अटैक आप समझते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी जो वॉर है वो लड़ाई झगड़े वाली नहीं होती, तो इस तरह के वॉर जो है वो बहुत इफेक्टिव समझी जाती है। क्या लगता है, साइबर अटैक जो है इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है, कितना सचेत रहने की जरूरत है? कैसे इसे देखते हैं सर? देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से आज की 21वीं सदी में सारी टेक्नोलॉजी साइबर पे चल रही है, कंप्यूटर बेस्ड है। चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे बैंकिंग प्रोसेस हो, चाहे रक्षा की जितनी भी चीजें हो, सब चीजें आज हमने जो पाकिस्तान से जो अपनी प्रशिक्षण प्रणाली से जो उनको रोका गया, उनके ड्रोनों को रोका, वो भी हमारी कंप्यूटर और साइबर बेस्ड था। तो निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी है और इसके बहुत से कंपोनेंट हैं और हर क्षेत्र में इसका काम होता है और इसको नकारा भी नहीं जा सकता और इसके लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। हमारा ये मानना है कि ये निश्चित रूप से पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ और भी कंट्रियां इसको साइबर में सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि आपको अगर याद हो तो 2020 में लगभग चाइना ने भी हमारे बैंकिंग प्रोसेस को भी अटैक किया था साइबर उस समय। तो ये एक लगातार, क्योंकि इनका जो डोमेन होता है और जो इनका सैटेलाइट मूवमेंट होता है वो दूसरी जगह होता है, तो इसलिए ये लोग उस प्रोसेस के द्वारा जो अटैक करते हैं और जो फाइनेंस वगैरह भेजते हैं, जिसको हैक करने की कोशिश करते हैं या डैमेज करने, प्रोसेस को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जिससे रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है और उससे काफी डाटा लीकेज भी हो जाता है और हमारी प्रोसेस में एक डैमेज आ जाता है। तो इस चीज के लिए हमारी सरकार पहले से भी चिंतित थी और हमारी आईटी सेक्टर में हम वैश्विक रूप से बहुत मजबूत हैं और हमारे जो इंजीनियर है आईटी फॉर्मेट पे हो, चाहे एआई फॉर्मेट में हो या उसके लगभग अन्य आयामों के सेक्टर में हो, काफी अच्छा काम किया है विश्व के रूप में। और हमारी मिलिट्री की हर एक साइबर सेक्टर है, चाहे वो वायु सेना की हो, चाहे थल सेना की हो, चाहे और आर्मी प्रोटेक्ट की हो, तो उन्होंने निश्चित रूप से इन सब चीजों को प्रोटेक्शन किया रखा है और हमारी एक डिफरेंट यूनिट है जो साइबर के लिए काम भी करती है और भारत सरकार उसके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर भी रही है। तो ये एक अटैक किया गया है, लेकिन हम लोगों की इस चीज से जनता को घबराने वाली बात नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी दूसरे लोग लेते हैं और हम लोग इसमें सक्षम है, लेकिन ये पता था कि इस तरह से हमले होंगे, ये पहले से ही आभास था और ये अभी डोमेन में आया है समझ में, लेकिन ये लगातार जारी रहेंगे। इस चीज को हमको लड़ना पड़ेगा और ये आज बिना टेक्नोलॉजी को कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें उसका निस्तारण भी पता होना चाहिए, उसका प्रोडक्टिविटी भी पता होनी चाहिए। तो ये साइबर का एक जो प्रोसेस है वो कर रहा है, लेकिन हम भी उसके लिए सक्षम है और हमें ये लगता है कि हमारा देश और हमारी जो आईटी सेक्टर के जो इंजीनियर्स हैं और जो कंप्यूटर बेस्ड जो हमारे नव्यांतर लोग हैं, वो इस चीज का तोड़ देख लिया होगा और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। थोड़ी सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हों तो ऐसी फाइलों को इग्नोर करें और ऐसे जैसी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए और बच भी रहे होंगे। और निश्चित रूप से इसका एक मास्टरपीस बनाया गया होगा जिसपे एक मास्टर कंप्यूटर पे उसको लिया जा रहा होगा और आगे की प्रोसेस चल रही होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि हम निश्चित रूप से इनके कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं और हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी सक्षम है। बिल्कुल, इसके लिए सक्षम है और हमारी टेक्नोलॉजी को तो पूरे विश्व ने देखा ही है। लेकिन सुधीर जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सवाल ये भी है कि देखिए, अभी 14 मई को इस पूरे मसले पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। अभी तक क्या कुछ जांच में निकल के सामने आया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 और 5 मई को ये संदिग्ध मैसेज आए थे, इस पे 14 मई को पूरा मामला दर्ज हुआ है, जांच शुरू की। अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया है, विस्तार से बताएं। देखिए, अभी जो आला अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। तो एक तरीके से इसको अभी ओपन एंड शट केस तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी तमाम सारी जो जांच है उस पर वो लगे हुए हैं कि ऐसी क्या
कौन सी ऐसी वो एजेंसी है, ये कहाँ से वो अटैक हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान किस लिए बौखलाया है। अभी आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक अभी भारत ने की, बिल्कुल जो एग्जैक्ट लोकेशंस थी, उनको बिल्कुल उन एग्जैक्ट लोकेशंस पर ही एक तरीके से मार की है भारत ने। भारत की जो एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल जो गिरी है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में कितना मतलब अगर वीक कैसा पाकिस्तान है कि उसने चाइना से जो मिसाइल खरीदी थी वो जैसलमेर के किसी खेत में गिरी है, वो फूटी भी नहीं है, वो फटी भी नहीं। तो एक्यूरेसी उनके पास नहीं है। तो अगर टेक्नोलॉजी में जैसे अभी साथी जो चैनल में जुड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत आज बहुत मजबूत स्थिति में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वॉरफेयर की स्थिति में हो, और चाहे एयर स्ट्राइक के मामले में हो। तो आज दुनिया के देश ये भी मान रहे हैं कि चाहे वो S-400 की मदद से भारत ने वो तमाम सारा एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से रखा, और तमाम सारे जो ड्रोन आए हैं, जो तमाम 400-500 ड्रोन अगर पाकिस्तान के LOC के नजदीक के एरिया से जो छोड़े गए, उन तमाम सारे निस्ते नाबूद जरूर किया है भारत ने। तो ये एक्यूरेसी बताता है। नहीं, वो ड्रोन अटैक तो सर दिखता है, वो तो सब दिखता है, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन जो साइबर हमले होते हैं ये बहुत ज्यादा अंदर तक इंसान को तोड़ते हैं, मतलब पूरी कंट्री को तोड़ते हैं। एक जो महत्वपूर्ण और गोपनीय चीजें हैं वो जानकारियां वहां तक पहुंचा लेते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि 4 और 5 मई को जब भी संदिग्ध मैसेज आया, क्या था उस मैसेज में, कैसे ये मैसेज था, और थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि उसके बाद क्या ऐसा कुछ अभी तक निकल के सामने आया जिससे ये तय हो सके कि क्या वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, और अगर पहुंची है तो कितना पहुंची है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, थोड़ी जितनी बातचीत हमारी उनसे हो पाई, उन्होंने देखिए कोई भी बात जो कॉन्फिडेंशियल चीज है उसको बाहर लीक आउट करने के लिए तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि जो ये वॉरफेयर हुआ है, एक तरीके से साइबर अटैक हुआ है, इसका एक तरीके से रिजॉल्व इसको जरूर करेंगे। और तमाम सारी इतनी जानकारी वो हम लोगों को दे पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको अगर पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि उससे भी और बड़ी दिक्कत होगी। उन्होंने अभी तक बात हमसे की है। और एक बात मैं कंक्लूड ये करना चाह रहा था, जैसे अभी आपने कहा कि जो देख पा रहे हैं, लेकिन दुनिया भी ये देख रही है कि भारत के पास जो साइबर सिक्योरिटी और तमाम सारी वॉरफेयर सिस्टम है बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेसी कैसे भारत के पास है, तो बहुत सारे जो पाकिस्तान का जो साथ दे रहे हैं, टर्की जैसे देश साथ दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी एक तरीके से शायद मुझे लगता है कि उनको भी ये जानकारी चाहिए होगी कि भारत इतना एक्यूरेट कैसा है। ये बात है। ठीक है भूपेंद्र जी, ये क्या बताता है, क्या जताता है कि एक हमले में तो आप जीत नहीं पाए, जो आपने तनावपूर्ण स्थिति LOC पर रखी थी, वहां पे आप जीत नहीं पाए। अब जो आप हरकतें कर रहे हैं ये साइबर अटैक वाली, इससे क्या शो होता है सर? देखिए, ये जब हम किसी अटैक को करते हैं, जब हम आर्मी के बेस पे लड़े और उस पर हम नहीं कर पाए, अपने ड्रोन को सक्सेस नहीं कर पाए, तो एक्यूरेसी जो कि कंप्यूटर बेसिस होता है और वो एक टारगेट फिक्स करता है, उसके तहत वो टाइमिंग दी जाती है और टाइमिंग में वो ब्लास्ट करता है, अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। और ये टाइमिंग जब मिस यूज हो जाती है, या फिर अगले के सिस्टम को उसका जो आवरण कवच होता है जो जिसको साइबर के द्वारा हम रोक सकते हैं, वो अगर फेलियर कर देती तो एक बड़ी बात होती है। भारत ने यही किया है कि पाकिस्तान की जो भी हमले हुए उनको पहले ही उसको टारगेट से पहले ही उसको डिफ्यूज कर दिया, और जो भी थोड़ी बहुत अगर एक आध कहीं पड़ा भी है तो उससे पहले ही उसका नियर अबाउट उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। ये सब चीजें हुई हैं। साथ साथ अब वो इस सिस्टम को पता करना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो वेपन्स थे, जो चाइना के टेक्नोलॉजी वेपन्स थे, वो भी बेसिस थे, और उन्होंने सारी चीजें अधिकांश 80% तो उनकी टेक्नोलॉजी चाइना बेस्ड थी। तो चाइना भी इस समय मार्केट पे एकदम से डाउन हुआ है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी फेल हुई है कि एक्यूरेसी उसमें है नहीं है। तो ये सब चीजें आज के टेक्नोलॉजी पीरियड में, तो ये सब चीज पता करने के लिए वो साइबर अटैक करते हैं, और साइबर अटैक के कारण इसकी एक्यूरेसी को पता करने की कोशिश करते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि छद्म युद्ध टाइप का है, जो पर्दे के पीछे है, उसकी टेक्नोलॉजी को पता करना, उसके इक्विपमेंट को पता करना, उसकी जानकारी को पता करना, क्योंकि ये सब चीजें सिस्टम में डली जाती हैं और सिस्टम से प्रोसेस से वो हैंग करके या फिर उसकी अटैक करके इस तरह से वो जानकारियां लेते हैं।
तो ये जो सिस्टम बेस पे जो उन्होंने कोई जैसे फाइल भेजी और उसका आपने डाउनलोड किया और सिस्टम को हैक कर लिया, फिर वो रीड डाउन कर रहे हैं और सिस्टम में जितनी भी नॉलेज है उसको अपनी जानकारियों को ले लेते हो, क्योंकि आज के समय में सारी जानकारियां सिस्टमों में रहती हैं। लेकिन हमारे यहाँ 3 लेयर 4 लेयर उसकी सिक्योरिटी हुई रहती है कि ऐसा नहीं होता कि एक अटैक किया तो हमने हमारी जानकारी चली गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें लॉकिंग प्रोसेस होता है और उसमें पासवर्ड प्रोसेसिंग होता है, तो ऐसी अंतिम और कई लेयर की रहती है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों से हमें सतर्क रहना है, क्योंकि पाकिस्तान और जो चाइना कंट्री है, जो कि जब सीज फायर हुआ उसके बाद उसने जिस तरह से उसका पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की और उसकी जो मार्केट में जिस तरह से वैश्विक रूप से जो विश्व स्तर पर उसकी जो मार्केटिंग डाउन हो गई है, तो उसके लिए ये सब किए जा रहे हैं प्रोसेस। लेकिन भारत सक्षम है और अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, और क्योंकि हमारे जो नई टेक्नोलॉजी के बीच में हमने विदेशों का सपोर्ट किया है, चाहे हम देखें आप अमेरिका के चाहे वहाँ की अंतरिक्ष प्रणाली हो, तो वहाँ के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिक सबसे ज्यादा, और हमारे DRDO इसरो वगैरह ने इसके बीच में बहुत सा काम किया है। और हमने तो बेसिकली रूप से ऐसे डोमेन भी तैयार कर रखे हैं जो साइबर अटैक को डिफ्यूज करते हैं और उनकी जांच करते हैं। अब ये IP नंबर कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, जो आपने कहा है जिस तरह से FIR हुई है, तो इसके लिए साइबर सेल काम करेगी। वो तो एक थाने में होगी, लेकिन वहाँ की जो पुलिस की साइबर एक्सपर्ट होगी तो वो IP नंबर पता करेगी किस डोमेन से आया और कहाँ से हुआ है। तो ये ये सब चीजें पता चलेंगी और इससे पता कर लिया जाएगा कि वो क्या चाह रहे थे और क्या प्राप्त करना थे और कौन लोग हैं। तो ये सब चीजें प्रोसेस हो, लेकिन हमको निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी के साथ समय पर अधिकतर इस तरह से सक्षम होते जाना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसी वाली समस्याएं आए दिन आएंगी, क्योंकि हर सेक्टर में कंप्यूटर है, हर सेक्टर में साइबर है, हर सेक्टर में इंटरनेट का जाल है, तो निश्चित रूप से किसी भी सेक्टर को भी डिफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है हमारे विरोधी देश द्वारा, जो कि हम पूर्व घोषित है। तो हमको उस तरह से तैयार होना है और हम तैयार है भी, और इस समय तो खासतौर से क्योंकि अलर्टनेस है पूरे देश में, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन साथ साथ एक आम जनता को भी उसमें अलर्टनेस की आवश्यकता है, क्योंकि वो जनता के भी चीज का सहयोग करके उनसे जानकारियां ले सकते हैं, क्योंकि आए दिन हमने पाया है कि इस तरह से जासूसी करके और इस तरह से उन लोगों को इंटरनेट के द्वारा माध्यम से लेने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने देखा था उस वक्त, और कई खबरें आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ ड्रोन, न सिर्फ मिसाइलें छोड़ी गई, जिसको हवा में ही भले ही हमने मात दे दी हो, लेकिन वो नापाक हरकतें लगातार कोशिश कर रहा था करने की, और साथ ही साइबर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन एक सुधीर जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि उत्तराखंड क्यों, क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? पिथौरागढ़ जैसा जिला जो सीमांत जिले हैं, या आप चमोली को देखें, बद्रीनाथ के बाद अगर आप लोग माणा की तरफ या नीकी की तरफ देखें तो वहाँ रिम्पिम बॉर्डर है, उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट है। आप पिथौरागढ़ में देखें तो लिपुलेख लास्ट पॉइंट एरिया है, जिसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बॉर्डर एरियाज है, चाइना उसके बाद खड़ा है, और ये पाकिस्तान की मदद जिस तरीके से चाइना कर रहा है आप सब लोग जानते हैं, जैसे CPEC जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें पाकिस्तान और चाइना मिलकर के कर रहे हैं कि भारत को कैसे एक तरीके से अटैक किया जाए। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो मतलब एक तरीके से जो बॉर्डर एरियाज जो स्टेट है उनको टारगेट करना ही मकसद है। तो आपने चाहे वो पेंगोंग में देखा, चाहे गलवान में देखा, तो ऐसे ही ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इस वजह से, और साथ ही साथ जो आप NDA देखेंगे, जितने भी अधिकारी हैं, जितने CDS से क्वालिफाई होकर के निकलते हैं, तो आप देखेंगे तो चाहे वो क्लेमेंट टाउन या आप देखेंगे यहाँ यहीं से वो सारे तमाम सारे अफसर निकलते हैं, जहाँ से लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो देहरादून वो मेन मिलिट्री स्टेशन है जहाँ से कि तमाम सारे अफसर निकलते हैं। तो ऐसा पहले भी देखने को मिला है कि बहुत सारे पाकिस्तान के 2-3 जो लड़के थे वो कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हो जाता है कि वो वहाँ ये देहरादून में आ जाते हैं, वो यहाँ ट्रेनिंग लेने लग जाते हैं लेफ्टिनेंट की। तो ऐसे पहले भी हुआ है, पहले भी जो नापाक हरकतें रहती हैं पाकिस्तान की वो करता आया है। तो देहरादून वो मेन सेंटर पॉइंट भी है जहाँ से तमाम सारे आला अधिकारी भारत की सेना में जाते हैं।
इस वजह से इसको देहरादून को मेन टारगेट इन्होंने जरूर बनाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक और बात ही मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर एरिया है, इस वजह से भी पाकिस्तान और चाइना का शायद ऐसा कुछ नापाक इरादे हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी, और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए और सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर लगातार जो पाकिस्तान है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि यहाँ से पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था और अब भी उनकी तमाम जो हरकतें हैं वो नाकामयाब ही साबित हो रही है और लगातार भारत अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें लगातार कर रहा है, विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिक्कत पाकिस्तान को अभी भी परेशान कर रही है कि भारत आखिर इस तरह से आगे क्यों बढ़ रहा है। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।